So, my name is Surinder. Most welcome in स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल। आज हमारा परसेंटेज का दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में 9वां प्रश्न है, यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए तो चाय के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च में कोई बढ़ोतरी ना हो। 20% दाम बढ़ा दिया जाए, 20% 20% फ्रैक्शन हो 1/5 बढ़ाना है, यानी 5 और 6 प्लस हो गया 6 हो गई। अब इन्हें पूछना है, यदि खर्च में कोई बढ़ोतरी ना हो यानी कितने प्रतिशत कमी करनी है। कमी करनी है नहीं, 1 की कमी होगी क्या पर 6 पर। यो तो खर्च है नहीं, खर्च में कमी होगी इंटू 100 यानी 100/6 यानी छोटो बना रहा 2 से डिवाइड हो जाए दोनों 50/3 50/3 फ्रैक्शन हुआ है 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3% यानी पहले दाम बढ़ा दिया 20%, 5 और 6, बाद में खर्च में कमी करनी है, 1 की कमी होगी 6 पर। 10वां प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई में 37 से ही 2% की वृद्धि हो जाते हैं, उसकी चौड़ाई 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत अंतर आ जाएगा। यानी लंबाई है 37 से ही 1/2%, 37 से ही 1/2% है 75/2%, 75 यानी 3/4, नीचे 2, 3/8, पहले 8, 3 बढ़ा दिया जाए 11, ये तो होगी लंबाई। अब है चौड़ाई, चौड़ाई 20% की कमी, 20% की फ्रैक्शन हुआ है 1/5, पहला 5 ही अब 4 हो जाएगा, पहला 5 अब 4, यह है चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल बुझिए, आयत का क्षेत्रफल हुआ लंबाई इंटू चौड़ाई, 8 पंजू 40, 11 इंटू 4 44, 40 और 44 4 की बढ़ोतरी 40 पर इंटू 100, 4 से डिवाइड हो गया 10, 10 से डिवाइड हो गया 10%, कितने प्रतिशत अंतर आ जाएगा 10%। यह लंबाई है या चौड़ाई है। 11 नंबर है, यदि किसी वर्ग की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। 50% की फ्रैक्शन 1/2, वृत्त की त्रिज्या यानी पहले 2 थी बाद में 3, वृत्त की त्रिज्या में बढ़ोतरी हुई है, बाद में पूछो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हुआ है πr², πr² 2 वर्ग, पहला 2 फिर 3, 2 और 3, पाई से पाई कैंसिल हो जाओ, ये r² है तो 2 दूनी 4, ये r² है 3 इंटू 3 9, बढ़ोतरी 4 और 9 यानी 5 की बढ़ोतरी होगी, कितना पर 4 पर इंटू 100, 4 से डिवाइड हो गया 100, कितना 25, 25 इंटू 5 125%, कितना 125% यानी 100 चारों डिवाइड हो गया 25 आ गया, 25 इंटू 5 25 5 125, 125% की वृद्धि हुई। 12 नंबर प्रश्न है, यदि एक शहर की जनसंख्या में पहले साल 12 से ही 1/2% की वृद्धि हो जाए, दूसरे साल के अंत में 33 से ही 1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो शहर की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। शहर की वर्तमान जनसंख्या पूछी है, यानी 12 से ही 1/2% कितना है 25/2%, 25 की है 1/4, नीचे 2, 1/8 फ्रैक्शन होगी, यानी 12 से ही 1/2% की वृद्धि हुआ है 8 और 9, यह पहली साल है या दूसरी साल। दूसरे साल के अंत में 33 से ही 1/3% की वृद्धि हो जाती है, यानी 33 से ही 1/3%, 100/3, 33 99, 100/3, 100% का हुआ है 1,
बटा में 3, यानी पहला 3 फिर 4 बढ़ोतरी, यानी 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। 3 से 9 डिवाइड 3, 8 हूँ 4 डिवाइड 2, उरे 2 उरे 3, 2 साल बाद 2700, यानी 2 साल बाद तो 3 है ना, 3 की वैल्यू है 2700। 2700 में 3 डिवाइड हुआ 2 900, यानी 3 में 27 900। ये जो 900 है ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जित प्रेजेंट की जो जनसंख्या है वो आ जाएगी 9 दूनी 1800। 1800 प्रेजेंट की जो जनसंख्या है वो आ गई। यानी पहली साल 12.5% की वृद्धि हुआ है, दूसरी साल 33 से 1.3% की वृद्धि हुआ है, यानी 8 और 9 3 और 4, 9 डिवाइड हुआ 3, 8 डिवाइड हुआ 4, पूरे 2 पूरे 3, 2 साल बाद में दिए 2700, यानी 2700 की वैल्यू है 3, 900, 900 इंटू 2 1800। 13 नंबर है, सोनिया के पास जितने पैसे थे उसका 33 से 1.3% विराट को और शेष धन का 50% शॉपिंग पर खर्च कर देती है, तो अंत में उसके पास शेष 1270 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितना धन था, यानी 33 से 1/3%, 33 से 1/3% हुआ है 1/3, यानी 33 या 99 100, यानी 100/3, 100 जो है 1 3 3। अब सोनिया विराट ये शेष है एलयू विराट, यानी सोनिया के पास 3 रुपया है, सोनिया के पास 3 रुपया है, वह जो 1 रुपया है वो विराट ने देती है, ठीक है। तो शेष 3 बच गया, सॉरी 2 बच गया, शेष बच गया ना। अब 50% हो गया 1/2, यानी पहला 2 है, अरे तुम 1 की है खर्च कर देती है, 1 खर्च कर दी, 1 बचा ना, 1 मतलब खर्च कर देती है और 1 उसके पास बच जाता है, 2 से 2 डिवाइड, पूरे 3 पूरे 1, ये शेष बचेगा 1 रुपये शेष बचेगा। शेष कितना दे रहे हैं हम 1270, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 1270। शुरुआत में पूछी है कि शुरू में कितना पैसा आएगा, तो 1270 इंटू 3, 0 7 इंटू 3 21, 3 दूनी 6 2 8 3 1 3, यानी 3810 रुपये शुरुआत में। 14 नंबर है, यदि श्याम अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का 5% यातायात पर खर्च कर देता है, अंत में शेष धन का 120 रुपये दान में और अंत में उसके बाद 1400 रुपये शेष बचते हैं, तो उसकी आय बताइए। यानी 20%, 20% एक फ्रैक्शन हुआ 1/5। पहले तो टोटल आय, शेष और खर्च, 3 चीज होगी। टोटल आय है 5, भोजन पर खर्च करे 1, शेष बच गया 4, यानी टोटल आय 5, यानी 1 खर्च कर दियो, शेष बच गया 4। अब शेष का 5% की फ्रैक्शन हुआ है 1/20, यानी 5/100, यानी 1/20। टोटल आय है 20, 1 खर्च कर दिए 19 शेष बचा है 19 शेष। उसके बाद में 120 रुपये दान में देवे और अंत में टोटल 1400 रुपये बचते हैं, यानी 120 रुपये दान में 1400 रुपये बचते हैं, टोटल रुपये हो गए 1520। कितना रुपये हो गया 1520। अब ये देखो टोटल आय और शेष, 1520 बचा ना, दोनों फ्रैक्शन ले लेंगे आप, 4 5 20, 5 × 5 25 पूरा आ गया 19, यानी 19 की वैल्यू कितनी आएगी 1520, 19 8 है 152, यानी 1520 है तो 19 की वैल्यू दे दी 1520, यानी 80 आ गया।
ये 80 ने 25 में मल्टीप्लाई कर दिया, 25 8 है 200, यानी 2000 जो रुपये है बिन शुरुआत में आए, समझ में आई। यानी 20% भोजन पर खर्च हुआ है, 5% यातायात पर, यानी 20% 1/5, 5 शेष बचा 4, 1 खर्च कर दिया। टोटल आय है 20, 1 खर्च कर दिया, 19 बचेगा। वैल्यू ले ली पूरा 25 पूरा 19 की वैल्यू दी 1520, यानी 80 इंटू 25 कितना हो गया 2000। 15 नंबर सवाल है, एक लाइब्रेरी में 30% पुस्तक है मैथ में, 50% है वो हिंदी में, शेष 500 है अन्य भाषाओं में है। तो लाइब्रेरी में टोटल पुस्तकें बची है, तो मैथ में प्लस हिंदी में टोटल कितनी है 30% है मैथ में, प्लस 50% है हिंदी में, टोटल होगी 80%। यानी 100% में 80% है वो मैथ में और हिंदी में होगी। अब बचा है 20%, यानी 100 में 80% तो होगी, शेष बचा है 20%। 20% की वैल्यू दे रखी है अपन ने 500, यानी शेष कितनी है 500 बचा, नहीं 20% की वैल्यू 500, ये बिंदी से ये बिंदी डिवाइड पूरा हो गया 25, यानी 8% की वैल्यू दे दी 25। अपन 100% की पूछी है, 100% की पूछा ना, तो 8% की 25 हुआ है 100 कितनी होगी 100 इंटू 25 2500, यानी 25 हो जाएगा।